रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं वो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा लोग वापस चले गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काम धंधे बंद करना शुरू कर दिए। आज के टॉपिक में मैं अपनी इकोनॉमिक्स की स्टडी का सहारा लेते हुए एक बड़ी ट्रिक बताने लगा हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट। रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग इसलिए डूब चुके हैं कि जब मार्केट तेज़ हुई, पैसा आना शुरू हुआ, उनकी बजटिंग इंक्रीज़ होगी, उन्होंने अन्यथा पैसा लगाना भी शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज की मेरी वीडियोस डीलर्स हज़रात के नहीं है। मुख्तलिफ लोग जो हैं इस वक्त मार्केट्स में स्टे कर गए हैं रियल एस्टेट की, कुछ लोग एवापोरेट कर गए, कुछ लोग कम्प्लीटली एलिमिनेट कर गए। तीनों अलग चीज़ें हैं। तमाम तर लोग जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं वो मार्केट से काफ़ी ज़्यादा लोग वापस चले गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काम धंधे बंद करना शुरू कर दिए। कल मैं एक सोसाइटी के हेड ऑफिस गया था। ये वो सोसाइटी थी जहाँ पे अंबार लगा होता था, लोगों का टोकन नहीं आता था। मुझे याद है कि मैं 10 बजे सुबह फ़ोन करता था लड़के को कि यार टोकन ले लो, तो वो ऊपर टोकन भी नहीं देता था बंदा कि नहीं आप तो डीलर लोग हैं, आपको टोकन नहीं देना, रश बहुत लगा हुआ। कल इतना सन्नाटा था, इतना सन्नाटा था सोसाइटी के हेड ऑफिस में। ये इंडिकेटर है जी कि डेफिनेटली काम नहीं है। अब मुख्तलिफ रियल स्टेट के जो बिजनेसेस हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ऑफिस जिनके बन गए थे, डेफिनेटली वो कंटिन्यू तो नहीं कर पाएंगे ना। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जितना मर्जी छुपा लें नहीं कंटिन्यू कर पा रहे। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इतने ऐसे लोग भी मार्केट में हैं जिनकी बहुत अच्छी रिप्यूट थी, वो इतना फंस चुके हुए हैं कि अब उनके पास अगर कोई काम आ भी रहा है, कोई इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं, कोई पैसे आ रहे हैं, तो वो बजाय वहाँ पे जो कमिट करके मार्केट से पैसे उठा रहे हैं वहाँ पे लगाने के, उनको मजबूरन अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पूरी करना पड़ रही है और वो फंस गए हैं। आज के टॉपिक में मैं अपनी इकोनॉमिक्स की स्टडी का सहारा लेते हुए एक बड़ी ट्रिक बताने लगा हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तमाम तर लोगों को जो रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं और इस वक्त करंट मार्केट सिनेरियो में वो परेशान है। नंबर 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपने अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को इवैल्यूएट करनी है, उस पे ऊपर आपने जाके फिर आगे फर्दर डिसीजन लेना है कि आपने सस्टेन करना है या नहीं करना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि सोच रहे हैं कि आइदर वो अपने दफ्तर को बंद कर दें या जारी रखें। आप अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखें। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैंने मार्केट से लेना 1 लाख रुपया, ठीक हो गया, और मैंने मार्केट को देना 1 लाख रुपया। फॉर एग्जांपल ABC से मैंने 1 लाख रुपया लेना है और CDE को मैंने 1 लाख रुपया देना है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट नील है, ज़ीरो है। ना मैं पॉजिटिव में हूँ ना मैं लॉस में हूँ। डेफिनेटली जब वो मेरे पास आएंगे जी पैसे दो, तो मैं यहाँ पे प्रेशर डालूंगा। तो मैं बेसिकली मार्केट में प्ले कर रहा हूँ। ये भी मार्केट से 1 लाख मैंने जो देना है वो भी और जो लेना है वो भी। बात ये मार्केट में पैसा रोटेट कर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नील है। ये अगर कंडीशन है तो इसमें आप अपना कारोबार जारी रख सकते हैं। अब एक दूसरी कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने मार्केट से 1 लाख रुपया लेना है। लेट अस सपोज 3-4 लोगों ने मेरा 1 लाख रुपया देना है। ओवरऑल मार्केट में मेरे बिजनेस ने, मार्केट ने मुझे 1 लाख रुपया देना है, लेकिन मैंने आगे लोगों को जो देना है वो 2 लाख रुपया। 1 लाख की मेरी रिकवरी मार्केट में और 2 लाख रुपये मैंने मार्केट में लोगों को देना है। अब इस तरह के सिनेरियो में मैं 1 लाख रुपये डेफिसिट में हूँ, क्योंकि लाख मैंने लेना है, चलो लाख तो मैं क्लियर कर दूंगा, 1 लाख जो रह गया है वो में डेफिसिट है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैंने मार्केट को देना है, इस मार्केट को देने के चक्कर में मेरी सैलरीज, मेरा ये सारा बिजली का बिल, मेरी कंप्लीट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्लूड है। ज़रूरी नहीं कि लोगों ने मेरे पैसे देने हो या लोगों से ही लोगों को मैंने पेमेंट्स क्लियर करनी है। जो मेरा अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। लेट अस सपोज मैंने 1 लाख की सेल कर दी, मैंने मार्केट से 1 लाख की रिकवरी करनी है। अब उस 1 लाख की सेल के अगेंस्ट मैंने मार्केट को क्या देना है, जिसमें मैंने 20,000 बिजली का बिल है, 10,000 रुपये मेरे रेंट है, 20,000 सैलरीज हैं, ये 50-60 हज़ार और 30,000 किसी की लाइबिलिटी है। तो ये भी उसमें ऐड अप है। मार्केट से लेना और मार्केट में देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, बिल्कुल क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, सारे इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन्वॉल्व है। सिनेरियो ये है कि मैंने लाख रुपए आप मार्केट से लेना और 2 लाख मैंने आगे पे करना है। मेरा कारोबार 1 लाख रुपए डेफिसिट में चला गया। ये बहुत अलार्मिंग। अगर ऐसी सिचुएशन है, फ़ौरन से पहले अपनी इस डेफिशिएंसी को कम करें, 2 से 3 महीने का टाइम दें। अगर दोबारा जो है अपने आप को स्टैब्लिश कर सके, अगर नहीं कर सके फ़ौरन बंद कर दें, क्योंकि अगर आपकी 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी ये 2 करोड़ तक चली जाएगी। ये सबसे वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियो होता है। तीसरा सिनेरियो, सबसे बेहतरीन और पॉजिटिव सिनेरियो ये होता है, जो कि सबसे बेस्ट है, कि मैंने मार्केट से 1 लाख रुपया लेना है और मैंने मार्केट को कुछ भी नहीं देना। ये बेस्ट सिचुएशन है। कोई भी कारोबारी बंदा जो रियल एस्टेट का बिजनेस चला रहा है, अगर वो इस पर्टिकुलर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे है तो वो किसी सूरत डिसकंटिन्यू ना करे। उसका बेहतरीन मॉडल है, उसकी बेहतरीन मॉडल था, इसलिए वो यहाँ पे सर्वाइव करे और आगे जाने वाले टाइम पे भी सर्वाइव करेगा। मैं समझा अगेन हूँ कि मैंने मार्केट से 1 लाख रुपया लेना है, लेकिन मैंने मार्केट को देना कुछ भी नहीं है। मेरे सारे रेंट वगैरह सब कुछ क्लियर है। और ये साइकिल मैं बता रहा हूँ, 1 महीने का साइकिल होता है, 30 डेज़ का।
मैंने किसी की कोई पेमेंट नहीं करनी, इसका मतलब ये कि मैं 1 लाख रुपए सरप्लस में हूँ। आई हैव नथिंग लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी। उल्टा मैंने मार्केट में लोगों से लेने हैं, आई कैन सस्टेन। और इससे भी बेहतरीन एक आइडियल सिचुएशन होती है कि मैंने मार्केट से 1 लाख रुपया लेना है, करंट डेट में मेरे पास 20,000 रुपया एक्स्ट्रा भी मेरी पॉकेट में बना हुआ है और मेरी लाइबिलिटी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख मेरी इन्वेस्टमेंट मार्केट में रोटेट कर रही है, 20,000 में नेट प्रॉफिट में हूँ, मेरे सारे ड्यूज क्लियर हो गए, मैं प्रॉफिट में हूँ 20,000 और मेरे पर कोई लाइबिलिटी नहीं है। इस वेंचर में अगर आप अपना कारोबार चला रहे हैं तो यू आर गोइंग ऑन द बेस्ट ट्रैक। अब ये बेस्ट ट्रैक पे वही लोग चल रहे हैं कि जब जिनका कारोबार तेज़ हुआ, मार्केट तेज़ हुई, उन्होंने अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाए। रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग इसलिए डूब चुके हैं कि जब मार्केट तेज़ हुई, पैसा आना शुरू हुआ, उनकी बजटिंग इंक्रीज़ होगी, उन्होंने अन्यथा पैसा लगाना भी शुरू कर दिया और बड़े बड़े ऑफिस खोल लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज बना ली, SECP से रजिस्टर्ड हो गए, जाके पता नहीं क्या कुछ कर लिया, एक एक चीज़ उन्होंने इंस्टॉलेशन अपनी कर ली, पैसा आने वाला लगा दिया, एम्प्लॉयज़ रख लिए, इतनी ज़्यादा अपनी जो लाइबिलिटीज़ बढ़ा दी कि जैसे ही इनपुट आना बंद हुआ आउटपुट तो निकल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। प्लस उनके अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि वो अखराजात को काबू ही नहीं कर पा रहे, इसलिए जो है वो डेफिसिट में जा रहे हैं। सबसे बेस्ट आइडियल फिनोमिना ये होता है कि जब आपका कारोबार ग्रो करे, आप अपने ऊपर लाइबिलिटीज़ कम से कम रखें, आपका सारा ध्यान सेल्स पे हो, जितनी सेल आप कर रहे हैं लाइबिलिटीज़ कम हो, वो सेल्स की वैल्यू आपकी सेविंग्स में पड़ी रहे कि जब जब आप कारोबार आपका नीचे आए, आपकी ऑलरेडी लाइबिलिटीज़ कम हो तो आप मजीद उस कारोबार को 1 साल तक के लिए चला सकें। दिस इज़ द परफेक्ट मॉडल। तो आपने अगर कारोबार को सही से रन करना है तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप सरप्लस में हैं तो आप बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डेफिसिट में हैं तो आप एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में हैं और इसी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रॉपर्ली लोग नहीं फॉलो कर सके, जिसकी वजह से आज बहुत सारे कारोबारी लोग जो हैं वो मार्केट से आउट हो रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।